नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के इस नए अध्याय भाव, जिसकी हम बात करेंगे आज, भाव क्या होते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पहले बताया, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी 12 खन्ने होते हैं। वो फिक्स होते हैं, एक से शुरू होते हैं बीच से, और 12 फिक्स होते हैं। तो किस भाव से हम क्या देखते हैं, किस भाव से क्या देखते हैं, प्रथम भाव से क्या देखते हैं। प्रथम भाव होता है लग्नेश, लग्न, यानी कोई व्यक्ति, बात करें तो कोई व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर प्रथम भाव है, क्या ग्रह है उसके अंदर, कौन सा स्वामी है, ये सब चीज़ें देखेंगे। पर देख लेते हैं भाव से क्या देखते हैं। प्रथम भाव से हम देखते हैं कद, रूप, आकार, रंग, शारीरिक बनावट, जीवन, शक्ति, स्वास्थ्य, स्वभाव, प्रकृति, जीवन के लिए संघर्ष, आदर, सम्मान, ऐश्वर्य, सिर, मुख का ऊपरी भाग, आयु, जीवन का आरंभ और जीवन के बारे में संकेत। ये हम प्रथम भाव से देखते हैं। बात करें द्वितीय भाव की, सेकंड भाव से क्या देखते हैं, तो सेकंड भाव की बात करेंगे हम। तो हम सेकंड भाव से देखते हैं घर संबंधी बातें, सौभाग्य, लाभ, हानि, आभूषण, मूल्यवान रत्न, धन संपत्ति, कागजात, बोलने की शक्ति, दृष्टि, दाहिनी आँख, राइट आइज, कल्पना शक्ति, चेहरे का निचला भाग और मारक स्थान। मारक स्थान ये वो स्थान होते हैं जो किसी भी जातक के लिए कष्टदायी होते हैं। इसको हम सेकंड भाव से देखते हैं, द्वितीय भाव में देखते हैं। बेसिकली बात करें तो यदि प्रथम भाव में उसका जातक है तो किस प्रकार का होगा, उसका जो लग्नेश है, प्रथम भाव है, तो वो किस प्रकार का होगा, ये हम देखेंगे। बात करें तृतीय भाव की, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, साहस, वीरता, पड़ोसी, छोटी छोटी यात्राएं, पोस्ट, व्यवहार, टेलीग्राफ, हाथ, यानी अब तक हम मुंह पर थे, सेकंड भाव में आ गए तो यहाँ से नीचे आ गए। शरीर के हिस्से की बात करें तो गला, हाथ, कंधे और कॉलर की हड्डी, ये सर्वाइकल का जो दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है सर्वाइकल, वो सेकंड भाव से देखते हैं। देखिए, मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह काम करती है। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास पहुंच गए तो आपको पहले बता देगा कि सर्वाइकल का दर्द होगा। ठीक, चलिए तीसरे भाव की बात करते हैं। खराब पड़ोसी मिलेंगे, अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। अगर जरा भी कोई खराब ग्रह बैठा है सेकंड भाव में तो हाथ, गला, कंधा इसे नुकसान देगा। फैक्ट है 1000%। चलिए चौथे भाव की बात कर लेते हैं। चौथे भाव से हम देखते हैं माँ, ये अपनी माता। माता किसका प्रतीक है? चंद्रमा का प्रतीक है। अपना मकान, घर अपना, मकान का सुख कब बनेगा, नहीं बनेगा। वाहन, व्हीकल, एग्रीकल्चर, खेत, विद्या, कुआं, बोरिंग करा लिया, समरसेबिल वगैरह वगैरह सभी इसमें आते हैं। फलों का बगीचा, क्या ये आदमी, इसका बाग होगा फलों का, पुष्पों का नहीं, फलों का बगीचा। तालाब, हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं। और पानी से सभी संबंधित चीज़ें, यानी नदी, नाले, तालाब, समरसेबिल, कुआं, जो भी चीज़ें हैं वो सब हम
चौथे भाव से देखते हैं। अब आते हैं पांचवें भाव पर। पांचवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? पांचवें भाव से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, मनोरंजन, बुद्धि, प्रेम, धार्मिक भक्ति, स्वाभाविक झुकाव, आनंद, सुख, कला, मनोरंजन, खेल तमाशे, वर्ग पहेली, लॉटरी, नैतिकता, तंत्र मंत्र, उच्च विद्या, अतुल धन, आध्यात्मिक अभ्यास और माता का धन। यहाँ शॉर्टकट में आपको एक चीज़ नोट करा दूँ। 6, 8 और 12वां भाव, छठा, 8वां, 12वां भाव दुख के भाव कहलाते हैं। इसमें जो भी ग्रह बैठेगा वो आपको दुख ही देगा। सुख के भाव भी है 1, 5, 9, जिसे त्रिकोण कहते हैं, ये सुख के भाव कहलाते हैं। 1, 5, 9 में अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं तो बेस नो डाउट आपको फ़ायदा होगा, दुख नहीं होगा। 6, 8, 12 दुख के भाव कहलाते हैं। तो अभी हमने बात करी पांचवें भाव की और साथ साथ में दुख के भाव की बात करी। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव है बीमारी, शत्रु, रोग, नौकरी, नौकर चाकर, कर्ज, किराएदार, कंजूसी, सौतेली माँ, बदनामी, चोरी और गुप्त शत्रु जिसका आपको पता नहीं होने का। ऐसे भी आपके शत्रु होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से मिल लेंगे तो बिल्कुल बता देंगे कि हाँ ये चीज़ें आपके यहाँ आ रही हैं और ये समस्या बनेंगी आपको। 7वें मिनट के वीडियो में हम वीडियो के 7वें मिनट में 7वें भाव पर आ जाते हैं। 7वें भाव से हम समझते हैं सांसारिक संबंध, पति पत्नी, व्यापार में साझेदारी, विवाहित जीवन, मुकदमेबाजी, सामने का शत्रु खुला हुआ। छठे भाव में क्या था? गुप्त शत्रु था जिसका आपको पता नहीं है। वो ज़्यादा खतरनाक है। और 7वां भाव सामने का शत्रु, जैसे अभी हमने बताया था 6, 8 और 12 भाव दुख के भाव हैं, तो ये छठे भाव में गुप्त शत्रु है और ये नुकसान देता है। जैसे कि हमने 6, 8, 12 को दुख के भाव बताया, 1, 5, 9 को सुख के भाव बताया। 7वें भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। मारक, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देता है 7वां भाव। मृत्यु देगा नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा 7वां भाव। तो इसलिए कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको इसके संबंध में बता देगा, बशर्ते आपको समझ आनी चाहिए। जो चीज़ें कोई सामने वाला बताए उस पर अमल कीजिए। देखिए कि अगर कोई कष्ट आ रहे हैं, कमेंट में पिछली वीडियो में बताया था, 3 दिन हो गए मुझे वीडियो बनवाया, चौथे दिन बाद बना रहा हूँ। कमेंट था एक कि क्या ज्योतिष से सारे कष्ट मिट सकते हैं? जी नहीं, ज्योतिष कष्ट मिटाने के लिए नहीं है। ज्योतिष तो आपके आने वाली समस्याओं को बताने के लिए है कि आपके आगे ये समस्या आने वाली है और आप इसका निराकरण इस तरह से कर लीजिए। ज्योतिष वो है बस। चलिए, अभी हमने 7 भाव की बात करी है। तब तक के लिए मुझे विदा, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर 8वें भाव से बात करेंगे।